जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम देखने वाले हैं BODMAS, रूल ऑफ BODMAS। BODMAS के बारे में हम एकदम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं पहले BODMAS की। रूल ऑफ BODMAS, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका BODMAS क्या कहता है, तो देखो पहले कोई भी इक्वेशन को अगर हमको सरल करना है या सॉल्व करना है तो हमको BODMAS की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो देखो BODMAS, बी का इसमें क्या मतलब है, बी का इसमें क्या मतलब है, बी फॉर ब्रैकेट्स। तो BRACKETS, ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, कोष्ठक। ये हो गया कोष्ठक। तो BODMAS रूल में सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, कोष्ठक को हल करते हैं। कोई भी समीकरण अगर हमको दिया रहेगा तो हम सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, यह है ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का का मतलब क्या होता है, इसमें गुणा से, का मतलब इसमें गुणा से है। तो ये गुणा हो गया, ठीक है। अब पहले हटाएंगे कोष्ठक, इसके बाद ऑफ को हटाएंगे। अगर ऑफ या का रहेगा, जो भी इक्वेशन दी रही होगी उसमें अगर ऑफ या का होगा तो हम ऑफ या का को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या आता है हमारा, डी फॉर क्या होता है, डिवीजन, DVSIO एंड डिवीजन का क्या मतलब है, डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, भाग देंगे उस इक्वेशन में। ये एम का क्या मतलब है, एम का मतलब MUL, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा से है, ये गुणा। पहले भाग देंगे फिर इसके बाद गुणा। अब ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एडिशन, ADDITIO एंड एडिशन का मतलब जोड़, ठीक है। ये हो गया हमारा जोड़। अब एस फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, SUBCTRACTIO एंड सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, सब्ट्रैक्शन का मतलब है घटाना। ये हो गया हमारा घटाना। तो ये BODMAS रूल क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन दी रही होगी उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठक को हटाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा नहीं करेंगे, मतलब ऑफ या का लिखा रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, उसका मतलब गुणा ही होता है। इसके बाद हम डिवीजन मतलब भाग को सॉल्व करेंगे। इसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जोड़ होगा तो जोड़ को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इसको क्या करेंगे, इसका घटाना करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ की जगह कोई इक्वेशन लिखी है, 4 + 2 इंटू 3 + 8 भाग 2। अब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें यहाँ से देखो कोष्ठक को हटाना है। तो इसमें कोष्ठक तो है नहीं, तो ऑफ देखेंगे, ऑफ भी नहीं है इसमें। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, भाग आएगा। तो भाग देखेंगे पहले, सबसे पहले भाग क्या है, ये। तो 2 से भाग 8 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चुक्को 8, 4 बार जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये प्लस और ये प्लस या माइनस जहाँ भी रहता है ना, वो बाउंड्री का काम करता है। अगर हम यहाँ की जगह प्लस है, इस साइड अगर कोई संख्या लिखी रहती तो हम उसको सॉल्व कर लेते पहले, और इसके इस साइड है तो इस साइड वाली पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या, एक प्लस या माइनस जहाँ भी रहता है वो बाउंड्री का काम करता है, ठीक है। तो 2 से 8 में भाग लगाने कितनी बार जाएगा, 4, बस। अब यहाँ की जगह प्लस है, प्लस मतलब क्या है कि बाउंड्री है यहाँ की जगह। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, गुणा है, तो गुणा करेंगे। भाग के बाद क्या है, गुणा है। ये भाग के बाद क्या है, इसमें गुणा। तो गुणा करेंगे, इसमें 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6।
2 इंटू 3 6, इधर है प्लस में कितना 4, और इस साइड भी प्लस है, कितना है 4। बस इनको ऐड कर लेंगे, 6 4 10 और 4 14, ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, किसी भी अब यहाँ की जगह मान लीजिए कि ये इक्वेशन रहती और यहाँ की जगह ये, अच्छा एक ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट एक ही नहीं होता, ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है ये होता है सबसे छोटा, एक होता है ये वाला, और एक होता है हमारा ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक में अगर कोष्टक हटाना है तो सबसे पहले हटाएंगे हम किसको, सबसे छोटे वाले को। इसके बाद हटाते हैं हम मंझले वाले को, मतलब बीच वाले को, और इसके बाद नंबर आता है सबसे लास्ट वाले का, मतलब सबसे बड़े का। तो इसमें मान लीजिए अब यहाँ की जगह अगर कोष्टक में जो भी संख्या रहेगी सबसे पहले हम कोष्टक को ही हटाएंगे, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे घटाना हो, कुछ भी हो। अब यहाँ की जगह ऐसा नहीं है कि यहाँ की जगह घटाना है, सबसे लास्ट में ही घटाना है। अगर कोष्टक के अंदर है तो फिर हमको सबसे पहले कोष्टक वाला को ही सॉल्व करना है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस, गुणा, भाग, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक। अब इसमें एक और याद रखने वाली बात यह है कि इसमें क्या होता है कि ये तो कोष्टक है, सबसे पहले हमको क्या हटाना, कोष्टक। लेकिन इन कोष्टक से पहले भी एक और चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखा बंधनी बोलते हैं, या हम बार बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, ये जैसे कि मान लीजिए ये 3 34 लिखा है, बस इस पे ऊपर बार लगा है, तो बस सबसे पहले हम इस कोष्टक से भी पहले किसको हटाएंगे, इस बार को हटाएंगे। ये थी बार को हम रेखा बंधनी बोलते हैं, रेखा बंधनी। ये सबसे पहले किसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। तो सबसे पहले इसका नंबर, इसके बाद छोटे ब्रैकेट, बड़े, इससे बड़ा ब्रैकेट मतलब मंझला, इसके बाद आता है सबसे बड़ा, इसके बाद ये आता है गुणा नहीं मतलब ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, फिर भाग देंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ की जगह लिखा है 24 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ की जगह है हमारा क्या, 7 इंटू 2। अब यहाँ की जगह ये कोष्टक लगा हुआ है, और कोष्टक ये, अब यहाँ की जगह कितना लिखा है, 48 प्लस 2। यहाँ लगा है बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है इसमें, सबसे छोटा ब्रैकेट ये है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। 6 से भाग लगाएंगे, 24 में कितनी बार जाएगा, 6 कम से कम बार 6 चौक को 24। तो इस छोटे ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, छोटे वाले का 4 आया आंसर। अब कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये 4। अब ये तो मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ की जगह कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट में क्या है, यहाँ की जगह गुणा है, तो गुणे का साइन लगाएंगे, इंटू 7 इंटू 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 चौको 28, 28 से कम 28, 28 दूनी कितना हो गया, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14 कम 14, 14 चौको 56। तो इस पूरे का कितना आएगा आंसर, 56। ये 56 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा क्या, बड़ा ब्रैकेट। अब ये तो पूरा यहाँ ये मंझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया है तो 56 आया। अब यहाँ की जगह कुछ भी साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गुणा है बस। अब हमको क्या कर देना है, सबसे पहले यहाँ की जगह लगाएंगे 48 प्लस 2। अब इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 2 ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ की जगह क्या करेंगे, देखो 56 इंटू 48 लिखा है, 56 इंटू 48 लिखा है। अब हमको इसमें गुणा, इतनी बड़ी संख्या में गुणा करना है। तो देखो अब हमको 56 का पहाड़ा या 48 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो हम इसको क्या क्रैक कर देंगे। क्रैक कैसे करेंगे, देखो ये 48 लिखा है ना, 48 को हम क्रैक करके क्या लिख सकते हैं, तो 16 का 32, 16 48।
16 का पहाड़ा हमको आता है, इसलिए 16 इंटू 3 में इसको तोड़ देंगे। तो 16 इंटू 3 में तोड़ देंगे तो हम इसमें आसानी से गुणा कर देंगे, और 2 प्लस में है तो उसको जोड़ ही देंगे। तो देखना 16 कम 16 32, 16 3 48, 16 चौको 80, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 96 का कितना आएगा 6, हासिल का कितना 9, 16 से 5 में गुणा करेंगे 16 पंजे 80, 80 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80 प्लस, तो यहाँ की जगह कितना हो जाएगा 79, सॉरी 80 प्लस 9 तो 89 हो जाएगा, यहाँ की जगह 89 ये हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखना 6 कम 6 3 बार 6 तिया 18 का 8, हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28 का 8, हासिल का कितना 2, 8 एक 8 16 8 24, 25 और 1 कितना आएगा 26। अब इसमें हम 2 आसानी से जोड़ देंगे, जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26 28, एक सेकेंड, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, यहाँ जी कितना आएगा 9 6 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को क्रैक करके और बड़ी आसानी से फटाक से गुणा कर सकते हैं। अगर वैसे करते तो फिर उसमें टाइम लग जाता। और इस गुणा करने का एक और तरीका है, जैसे कि 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट में हम ऐसे कर सकते हैं 56 इंटू कितना है 48। तो देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले इनमें, देखो पहले तो ये इकाई की जो संख्या है ना उसमें गुणा करना है। तो 6 6 7 42 6 8 48, 48 का 8, हासिल का कितना 4। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 6 कम 6 से 12, 6 3 18, 6 चौक को 24, 24 और 40 कितना होगा 64, ठीक है 64 64 और ये 4 कितना हो गया 68, 68 का 8, हासिल का कितना 6। बस इसका इसमें गुणा कर देना है, ये वाली संख्या का इसमें। तो 5 चौक को 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26। तो ये देखिए ये आ गया ना हमारा आंसर 26 इंटू सॉरी 2688, और यहाँ की जगह भी क्या था हमारा 2688। बस अब हमको इसमें क्या कर देना है 2 प्लस कर देना है इसमें। तो 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 और 2 10, 8 और 2 10 का 0, हासिल का कितना जाएगा 1, 8 और 1 ये कितना हो जाएगा 9, और ये हमारा 26 है ही, तो ये हो जाएगा 2690। ये हमारा 2690 आ गया था। तो इस तरह से हम किसी भी जो भी किसी कोई भी समीकरण हो उसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको याद ये रखना है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कोष्टक में गड़बड़ हो जाता है, प्लस माइनस में भी हो जाता है। बाकी ये है कि पहले इसको याद रखना पड़ेगा, तभी हम कोई भी समीकरण को बस बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। जैसे कि मान लीजिए यहाँ की जगह है 80 डिवाइडेड बाय 16, यहाँ की जगह छोटा ब्रैकेट है और यहाँ लिखा है 27 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ लिखा है ये क्वेश्चन लिखिए। आप और बढ़ा देते हैं इसको, ये लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाने के लिए जो भी इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करेंगे पहले। तो 16 पंजे कितना होता है 80, इसका आंसर कितना है 5। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ की जगह मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 9 कम 9 18, 9 3 27, तो ये इसका पूरे का कितना है 3। अब यहाँ की जगह तो है ही तो यहाँ साइन लगा ही देंगे बस। अब यहाँ की जगह 4 इंटू 12 है तो इसको अभी हम ऐसे ही लिखेंगे 4 इंटू 8 है, 4 इंटू 8 प्लस या माइनस यहाँ भी रहे, बाउंड्री का काम करता है, ठीक है। तो अब इस साइड वाला हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो कितना था हमारा यहाँ प्लस 3
3 बटे में है 4 प्लस, अब यहाँ की जगह है 12 बटे में है 3। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर का ऊपर ही जोड़ा जाएगा और नीचे के नीचे, यहाँ की जगह हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमने बड़ी सीख रखा है, जो जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। देखो क्रॉस में कभी नहीं कटेगी ये संख्या, क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ की जगह प्लस है। अगर यहीं की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता तो 100% कट जाता। अगर यहाँ की जगह प्लस या माइनस रहे तो क्रॉस में नहीं काट सकते। हाँ ऊपर नीचे इसको जरूर काट सकते हैं। तो 4 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, लेकिन 3 का भाग 12 में जरूर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक को 12। तो यहाँ की जगह कितना आ जाएगा? प्लस के साइड वाला 3 बटे में है 4, यहाँ की जगह है प्लस, तो यहाँ कितना आएगा? 4। अब इसको सॉल्व करने के 2 3 तरीके हैं। देखो, या तो हम डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 चौक को 16 और इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 और 3 19 और बटे में आ जाएगा हमारा 4। या तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका देखो। एक और तरीका ये है कि यहाँ की जगह कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। बस इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। इनका एलसीएम लेंगे तो 4, बस 4 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1। और उस 1 का गुणा किस में करना है? 3 में। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो कितनी बार जाएगा? मतलब कितनी बार गुणा हो करेंगे? 3 बार। तो यहाँ की जगह क्या जाएगा? 3 प्लस, अब 1 में 4 से भाग लगा, 1 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4। 4 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौक को 16, बस। अब 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 बटे में है 4। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस के साइड वाला हमारा कितना है यहाँ की जगह? 19 बटे में है 4, यह है हमारा। अब हमको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब गुणा करना है। गुणा को देखो, थोड़ा दिमाग से गुणा करना है हमको। हम ऐसे गुणा करेंगे कि लास्ट में 0 आ जाए। तो 0 किस किस में आ सकता है? 5 का गुणा अगर किसी भी सम संख्या से करते हैं तो हमेशा गुणा 0 आता है। तो देखना, 5 इंटू 8 करेंगे, 8 पंजे कितना होगा? यहाँ की जगह 40, ठीक है। 5 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा? 40। अब इसका गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बस। 12 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 12 कौन चौक 38, 36, 12 चौक को 48 और एक ये 0 लगा देंगे। तो ये आएगा इस पूरे का आंसर, प्लस के इस साइड वाले का। अब यहाँ की जगह क्या है हमारा? प्लस। इसको हटा देते हैं अभी, ये हमारा क्या है? प्लस में है, बस। अब या तो यहाँ की जगह एलसीएम लो, एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये बटे में है यहाँ की जगह। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 4, ठीक है। अब ये 4 आएगा। अब 1 से 4 में भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। उस 4 का गुणा किस में करेंगे? इस 448 में करेंगे। तो देखना, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 1 16, 8 24, 8 चौक को 32, 32 का आएगा 2, हासिल का कितना? 3, 4 चौक को 16, 16 से 17 18 19, यहाँ आ जाएगा 19। और एक ये 0 है तो ये 0, प्लस है तो प्लस, 19 है तो 19, बस। अब इसको ऐड कर देना है ऊपर, यहाँ कितना आएगा? 9, और यहाँ आ जाएगा 9, और अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3, ये 3, और ये आ जाएगा 19 बटे में है 4। अब ये पूरा तो कटेगा नहीं, 4 की भाजकता हमने पढ़ रखी है। लास्ट के 2 डिजिट में अगर हम 4 से भाग देते हैं और अगर पूरा चला जाता है तो वो संख्या डिवाइड होती है, अगर नहीं होता है तो नहीं होती है। तो यहाँ की जगह तो 4 से भाग पूरा जाएगा नहीं, अगर नहीं जाएगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। और अगर और आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर पॉइंटों में जाएगा। देखो, पॉइंटों में एक और आंसर आ सकता है, जैसे कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौक को कितना आएगा? 16, 16 में कितना बचेगा? 3, 19 है ना, 3 बच जाएगा, 3 और एक ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 33।